हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बट 2-3 दिनों से मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बट आज मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, तो मैंने फिर से अपना फ़ोन उठा लिया है, व्लॉग शुरू कर दिया। तो गाइस, आज है देवउठनी एकादशी, श्याम बाबा का बर्थडे और तुलसी विवाह। इतना बड़ा दिन है, इतना शुभ दिन है, तो सुबह सुबह जल्दी उठ गई हूँ मैं और अपना ब्लॉग भी शुरू कर दिया। बच्चे सो गए हैं, इसलिए थोड़े से धीरे बोल रही हूँ। कुछ तो तबीयत ढीली होने की वजह से ही मेरी थोड़ी आवाज़ भी ऐसी हो रही है। तो सुबह के 6 बज रहे हैं अभी, और मैंने अपना पानी गर्म करने रख दिया है। और अब नहा धो के थोड़ा सा घर का सफाई करके मंदिर में पूजा करके जाएंगे मंदिर। तुलसी जी को जल चढ़ाएंगे, क्योंकि आज तुलसी विवाह है। कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, मतलब आधा निकल भी गया है, शुरू क्या हो गया है। तो वैसे तो लोग रोज़ ही जाते हैं मंदिर, पूजा पाठ करते हैं, बट आज इतना बड़ा दिन है तो मैंने सोचा आज तो कर लेनी चाहिए। इतनी बड़ी एकादशी है, साल भर की सबसे बड़ी एकादशी है आज, देवउठनी एकादशी। तो मेरी तरफ से आप सभी को श्याम बाबा के बर्थडे की शुभकामनाएं, देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज़, रात को मैंने डिनर में दाल चावल बनाए थे, रोटी भी बनाई थी, बट आज एकादशी लग चुकी है। हमने 12 बजे से पहले ही खा लिया था, उसके बाद हमने नहीं खाया। बच्चों ने खाया था, बट बच्चों को तो सब माफ़ होता है, इसलिए अब जो चावल बचे हुए हैं वो मैं फ्रिज में रख रही हूँ। आज नहीं खाएंगे हम एकादशी पे। वैसे हम जब हमें याद नहीं होता तो यार भूल चूक तो सबसे ही हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, लेकिन आज जब पता है हमारे को तो फिर जानबूझ के तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि चावल नहीं खाने चाहिए एकादशी वाले दिन। क्यों नहीं खाने चाहिए, या अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे भी नहीं पता कि क्यों नहीं खाते एकादशी वाले दिन चावल, प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो प्रभात फेरी निकल रही है। गाइस, किचन क्लीन हो गई है और झाड़ू भी लगा लिया है। देखिए दिन निकल गया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। गाइस, नहा के आकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, अब मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। अब करते हैं मंदिर की थोड़ी सफाई और बाबा का श्रृंगार, और फिर करते हैं पूजा। इस घर में तो पूजा हो गई है, अब चलते हैं मंदिर। और मेरे बाबा कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके बताना। आज नई ड्रेस पहनी है बाबा ने, आज इनका बर्थडे है क्योंकि, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहे हैं। कि भी आ गई हूँ। मंदिर खाली पड़ा हुआ था क्योंकि प्रभात फेरी चल रही है, कार्तिक का महीना चल रहा है, तो 7 बजे तक मैक्सिमम मंदिर खाली हो जाता है, सब चले जाते हैं। और 7:30 हो गए थे, मुझे घर में ही टाइम लग गया था इतना पूजा करने में। तो बस मंदिर में फटाफट पूजा करी, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अकेली गई थी, तो जितना हो पाया वो मैंने शूट कर लिया। और अब मंदिर से आई हूँ तो ये देखो, अंशु भी उठ चुका है और अंशु के पापा भी उठ गए हैं। हेलो गाइस। तो गाइस, अब मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि सुबह जल्दी की उठी हुई थी और चाय तो ज़रूरी है। सुबह की पहली चाय ना मिले तो सारा दिन ऐसे ही होता है, सुस्ती भरा। और अंशु यहाँ पर देख रहा था अपनी स्टे वर्ल्ड की व्लॉग्स, जो इन्होंने ये सीक्रेट रूम बना के देखते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो गाइस, अब मैं उठ गई हूँ सो के और शाम के 4:30 बज गए हैं। 10 बजे 10:30। और आप देखो, आप उठे जाकर बाथरूम के आए आप। तो बेटा, मैं सारी रात सोई भी तो नहीं थी ना, आप लोग तो सो गए थे, मैं तो पूरी रात नहीं सोई थी। पता है कौन सोया था? मैं मैं नहीं सोया था।
तो अब मैं उठ गई हूँ और प्रिशा भी उठ गई है। ये देखो पिचू भी चोई चोई करके उठ गया है। और अब भूख लग रही है बड़ी तेज और ये गए कुछ खाने को लेने। तो गाइस ये लेने तो कुछ और गए थे बट ये पिज़्ज़ा ले आए क्योंकि और कुछ इनको समझ नहीं आया और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है पिज़्ज़ा खा के, तो इसलिए ये पिज़्ज़ा ले आए और बच्चे भी अच्छे से खा रहे थे। पिज़्ज़ा ले आओ तो बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। गाइस शाम की जोत बत्ती मैंने कर दी है और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। शनिवार को तो हम लोग वैसे भी जाते ही हैं, तो आज सेलिब्रेशन है बेटा। पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खा लो, इतनी देर से रखा है, लो। हाँ अच्छा खा के दिखाना। तो गाइस चलते हैं मंदिर और चलते हैं मंदिर। तो गाइस मंदिर से होने के बाद हम आ गए थे केक शॉप पे क्योंकि बाबा का बर्थडे है तो केक काटना तो बनता है। पहले सोचा था मैंने घर में खुद से बनाऊंगी केक, बट मेरी तबीयत ढीली होने की वजह से मैंने केक नहीं बनाया, इसलिए हमने बाहर से रेडीमेड केक लिया और ये विदाउट एग है। गाइस हम आ गए हैं घर केक लेकर, अपनी दवाई लेकर और अब करेंगे बाबा का केक कट। ये देखो ये रहा बाबा का केक। तो गाइस बाबा का केक कट करने के बाद मैं दवाई खा के रेस्ट करने लगी थी क्योंकि मेरी तबीयत में फिर से ढीली हो रही थी। शाम से मेरी ऐसी हो रही थी हालत, मैं दवाई लेकर आई थी बाहर से फिर और दवाई खा के मैंने रेस्ट किया और अब मेरी आँख खुली है। तो रात के देखिए टाइम 4 बज रहे हैं सुबह के और अब मुझे लग रही है भूख क्योंकि कुछ भी नहीं किया था मैंने घर में आके, खाना बनाना था पर मेरी तबीयत ढीली। तो गाइस मुझे ही नहीं सबको ही भूख लगी थी। अंशु भी सो गया, प्रिशा भी सो गई थी, प्रिशा भी उठी थोड़ी देर पहले। अंशु के पापा को भी भूख लगी थी। अभी किचन में कर रहे हैं कुछ तिकड़मबाजी, दिखाती हूँ आपको क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या बोल रही थी? मैंने बोला है ना कि पापा कुछ तिकड़मबाजी कर रहे हैं, तो शिकायत लगाने आई है पापा को। क्या कर रहे हैं? क्या बना रहे हो? फ्राइड राइस। हैं? फ्राइड राइस। फ्राइड राइस। तो गाइस हमारा डिनर बनके हो गया है रेडी। इन्होंने बनाया फ्राइड राइस, मैंने बनाया लच्छा पराठा रायता। तो अब इसको हम खाते हैं और इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए और अंशु भी उठ चुका है। हाँ।